नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष में भूल कर भी ना खाएं ये 7 चीजें, वरना नाराज हो जाएंगे आपके पितर। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा रानी के चरणों में राधे राधे की हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बेहद महत्व है। यह अवधि पूर्वजों को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष दिन मंगलवार 17 सितंबर 2024 को शुरू होगा। वहीं इसका समापन दिन बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को होगा। बता दें, पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष की शुरुआत और अमावस्या तिथि इसके समापन का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पितरों को श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों के दौरान पितर धरती पर आते हैं। ऐसे में उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें तृप्त करना बेहद जरूरी है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपायों को करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध किया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को 15 दिनों तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है। पितृपक्ष में इन चीजों का भूल कर भी ना करे सेवन। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार इस दौरान खीरा, करेला, सरसों का साग, अरबी, चुकंदर, सलगम, गाजर, मूली, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करनी चाहिए। दरअसल इनको अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इन सब्जियों का संबंध राहु से होता है। नंबर 2, पक्का चावल, जिसे उसना चावल भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। नंबर 3, पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है। इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। नंबर 4, पितृपक्ष में हींग का भूल कर भी उपयोग ना करें। हींग से पितृ नाराज होते हैं। नंबर 5, पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन उनके नाम से खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भोजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान पानी वाली सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सब्जियां जो बनाते समय पानी छोड़ती है वे नहीं खानी चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो तोरी, साग, लौकी आदि नहीं खानी चाहिए। नंबर 7, अग्नि पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कभी भी उन्हें पत्ता गोभी और कुम्हड़ा सब्जी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पितर इसे ग्रहण नहीं करते हैं
और रुष्ट होकर श्राप देकर वापस चले जाते हैं। इसलिए कभी भी यह दोनों सब्जियों को श्राद्ध क्रम में न बनाएं। पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें ये काम। दोस्तों, अब जान लेते हैं पितृ पक्ष में भूलकर भी कौन से काम गलती से भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल के इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, पितृ पक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 3, पितृ पक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सत्य बोलना, किसी के साथ छल कपट करना, सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 4, पितृ पक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आता है तो उनका अपमान ना करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ नाराज से नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर के चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता हो तो उनका अपमान भी ना करें। नंबर 5, श्राद्ध करने वालों को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए। यह सभी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान से सुनें। नंबर 1, पितृ पक्ष के दिन में पितरों के लिए जो भी भोजन रखे वह भोजन बाद में गाय, कौवा आदि को खिला दे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि उनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। नंबर 2, पितृ पक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों का तर्पण करें। इससे उनकी आत्माएं जल्द तृप्त होती है और आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। नंबर 3, पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत प्रभावकारी माना गया है। नंबर 4, अन्नदान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है। यह दान संकल्प सहित करने पर मन वांछित फल देता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।